हेलो दोस्तों, मैं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम आपका बहुत बहुत स्वागत है। अफ़गानिस्तान का इशू अब लगातार गरमाना शुरू हो गया है और पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर अब चर्चे हो रहे हैं। अब नया एक स्ट्रेटजिक अलायंस जिसे आप कह सकते हो पैदा हुआ है, इसका नाम है पैक, PACK। तो ये है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना एंड कश्मीर का लिंक इसमें जोड़ा गया है। पैक, PACK, पैक कि ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं और ख़ास तौर से इंडिया के लिए एक ऐसा गेम बनता जा रहा है इस टाइम, काबुल का जो गेम है, जिसे डील करना न्यू दिल्ली के लिए शायद इतना आसान नहीं होगा, बल्कि ये कहा जाए कि न्यू दिल्ली इज़ इन द फायरिंग लाइन राइट नाउ। मैंने कल भी एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि भारत के पास अब तालिबान से बात करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तान इस टाइम एक नई लैंग्वेज की बात कर रहा है, नए ट्रेड फ्रंटियर रीजनल अलायंस की बात कर रहा है, नई पॉलिसीज़ की बात कर रहा है, जिसके अंदर देखा जाए तो शायद इंडिया फिगर आउट ही नहीं करता है। द मिलिट्री लॉजिस्टिकली जॉइंट स्टेटमेंट जो रिलीज़ किया गया है वो भी कुछ इसी किस्म का है कि हम अपने जो कोर इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन हमारे इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने कहा कि देयर आर बिगर इश्यूज़ विद पाकिस्तान दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। हम सोचते हैं कि शायद आगे आने वाला समय बेहतर होगा। अब पाकिस्तान की जो नई पॉलिसी जो आ रही है वो क्या हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाज़ार में बहुत सारी अटकलें देखने को मिल रही हैं। इमरान खान भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और न्यू दिल्ली की जो पाकिस्तान के प्रति जो पॉलिसी है उसमें काफ़ी ओपेसिटी है, यानी कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कि ऊपर वो क्या करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर भारत पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो लोकल जो यहाँ पर इंडिया में है, जो मोदी जी ने देखा जाए तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नर्चर की है, जो एंटी पाकिस्तान एंटी चाइना पे डिपेंड करती है, वो उनका बैकलैश हो सकता है। तो ये डोमेस्टिक पॉलिसी जो है भारत को रोक रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि काबुल को लेने के चक्कर में यहाँ से अपनी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी है वो मिस आउट हो जाए। तालिबान अभी से अपने आप को विक्टोरियस समझ रहा है और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। उनके जो रिसेंट गेंस हैं और जिस ढंग से काबुल का रजीम भी है और बाकी जो खित्ते में जो हिस्सेदार हैं, रशिया, चाइना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इवन, वो सारे के सारे तालिबान के टच में हैं। इंडिया इस मामले में थोड़ा लेट हो चुका है देखा जाए तो ऑलरेडी। तो एक ऐसा इज़ ए स्टेलर एग्जाम्पल अफ़गानिस्तान जो है कि जिसका अब जो मॉडर्नाइजेशन है या बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करेगा कि काबुल का नया रजीम जो तालिबान के अंतर्गत आएगा वो क्या सोचता है। इंडिया की जो पोजीशन है पिक्यूलियर तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखा जाए तो हमारी तरफ से कोशिश हो रही है कि इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेस वहाँ पे रहे, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी पैसा भी वहाँ इन्वेस्ट किया है और काफ़ी ताकत भी लगाई है। और इमीडिएटली अगर इंडिया वहाँ से बाहर हो जाता है, जो कि पाकिस्तान चाहेगा, चाइना भी चाहेगा, तो फिर ये ओपन फील्ड हो जाएगा। और जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो फिर वहाँ से जो मिलिटेंट्स हैं उनको कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कराने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन उस माइनॉरिटी के मुद्दे को उठाने में इंडिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर मार्जिनलाइज कर रहे हैं, हाशिए पे धकेल कर रहे हैं इंडिया में, तो फिर आप वहाँ पर किस हक से माइनॉरिटीज़ की बात कर पाएंगे। ऑन कश्मीर द डिसीजन ऑफ अगस्त 2009 वर अबाउट सिक्योरिंग एन आइडियोलॉजिकल गोल। और ये अब बात धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है कि न्यू दिल्ली को नहीं पता लग रहा है, यानी कि इंडिया को नहीं पता लग रहा है कि अल्टीमेटली कश्मीर का इक्विलिब्रियम या उसकी जो एक तरह से पॉलिसी है उसको कहाँ पर सेट किया जाए, और ख़ास तौर से वो पैक के मैट्रिक्स के अंदर वो कहाँ पर फिट होती है। लेकिन ये चाइना की जो ट्रैजेक्टरी है ये थोड़ी सी समझ नहीं आती है, क्योंकि चाइना ने इस टाइम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है काबुल के अंदर, जो पहले कभी भी नहीं रहा है। अमेरिकन, रशियन, ईरान, पाकिस्तान के इंटरेस्ट तो थे, हक्कानी ग्रुप्स थे, बाकी थे, लेकिन चाइना का इतना ज़्यादा उसमें इंक्लूड करना
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना का ये एक तो पैक बन गया इनका, और इंडिया के कश्मीर को मिला के उसको डील करने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि आगे आने वाली पोजीशन क्या होगी, लेकिन इंडिया के लिए जो है स्थितियां शायद इतनी माकूल ना हो, इतनी ठीक ठाक ना हो जितनी कि हम उम्मीद कर रहे हैं, और चीज़ें अफ़गानिस्तान में भारत के हाथों से स्लिप होती हुई नज़र आ रही हैं।